सूरज अभी अभी जाग रहा था। आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा था। रामपुर के छोटे से गांव में दिन का यह जादुई समय था। हवा ठंडी थी और पास के मंदिर से गीली मिट्टी और चमेली के फूलों की मीठी खुशबू से भरी थी। एक हल्की हवा मुख्य सड़क के किनारे लगे प्राचीन बरगद के पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। यह सड़क काले तारकोल की नहीं, बल्कि साधारण पक्की भूरी मिट्टी की बनी थी। यह एक ऐसी सड़क थी जिसने कई पीढ़ियों के ग्रामीणों को इस पर चलते देखा था। हर किसी की अपनी कहानी, अपनी खुशियां और अपने गुप्त दुख थे। पिसी हुई चीनी जैसी बारीक धूल हर कदम के साथ छोटे छोटे बादलों में उठती थी। सूरज की पहली सुनहरी किरणों को पकड़ती थी। दुनिया धीरे धीरे जाग रही थी। एक दूर के आंगन से एक अकेला मुर्गा बांग दे रहा था। उसकी आवाज साफ और गर्व से भरी थी। एक नए दिन के आगमन की घोषणा कर रही थी। कुछ गौरैया खुशी से चहक रही थीं, क्योंकि वे एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रही थीं, अपने सुबह के भोजन की तलाश में। एक हैंडपंप की धीमी लयबद्ध ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह इस बात का संकेत था कि कोई पहले से ही अपने घरेलू कामों के लिए पानी निकाल रहा था। सड़क के दोनों ओर फैले शांत खेतों में हरी पत्तियों पर ओस की बूंदें छोटे छोटे हीरों की तरह चमक रही थीं। सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, जैसे दुनिया अपनी सांस रोककर दिन की हलचल शुरू होने का इंतजार कर रही हो। यह एक साधारण खूबसूरत सुबह थी, जैसी कई सुबहें पहले भी थीं। यह खास सुबह, रविवार 27 जुलाई 2025, खास तौर पर शांत महसूस हो रही थी। बच्चों के स्कूल भागने या बैलों के साथ खेतों में जाने वाले किसानों की सामान्य आवाजें गायब थीं। खामोशी गहरी थी, जिसे केवल गांव के जागने की प्राकृतिक सिम्फनी तोड़ रही थी। हल्की रोशनी सब कुछ कोमल और क्षमाशील बना रही थी। इसने छोटी मिट्टी की झोपड़ियों की फूस की छतों को चूमा, जिससे वे एक गर्म स्वागत योग्य रोशनी से चमक उठी। ये पत्तियों से छनकर नीचे जमीन पर नाचते हुए पैटर्न बना रही थी। ये उस तरह की सुबह थी जिसने आपको साधारण जादू में विश्वास दिलाया। उस तरह का जादू जो भव्य इशारों में नहीं, बल्कि जीवन के शांत रोजमर्रा के पलों में पाया जाता है। इस शांत माहौल में हर छोटा विवरण महत्वपूर्ण लग रहा था। जिस तरह से एक पत्ता धीरे धीरे जमीन पर गिरता था, जिस तरह से एक मकड़ी का जाला सूरज में चमकता था, एक मंदिर की घंटी की दूर की हल्की आवाज जो विश्वासियों को प्रार्थना के लिए बुला रही थी। यह शुद्ध अछूते ग्रामीण जीवन का एक दृश्य था। बड़े शहरों के शोर और जल्दबाजी से दूर एक दुनिया, सड़क खुद ही अपनी धूल भरी सतह के भीतर गांव की कहानियों को समेटे हुए थी। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये जीवन की यात्रा का एक गवाह था। आशाओं और सपनों का एक मौन पर्यवेक्षक था, जो हर दिन इस पर चलते थे। सुबह की पहली रोशनी से लेकर रात के आकाश में तारों के प्रकट होने तक। इस धूल भरे रास्ते पर धीरे धीरे एक आदमी चल रहा था, जिसका नाम हरीश था। वह कुछ किलोमीटर दूर स्थित बीएचईएल कारखाने में अपनी रात की शिफ्ट से लौट रहा था। उसके कंधे थकान से झुके हुए थे और उसके कदम भारी थे, जिससे धूल के छोटे छोटे गुब्बार उठ रहे थे। उसका साधारण टिफिन उसके हाथ में झूल रहा था, जो कल से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। हरीश एक अच्छा आदमी था, एक मेहनती कर्मचारी था, लेकिन उसका दिल एक शांत उदासी से भरा था। उसे अपनी बेटी की आने वाली शादी और पैसे की चिंता थी, जिसका उसे अभी भी इंतजाम करना था। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ उसके सीने पर एक भारी पत्थर जैसा महसूस हो रहा था, जिससे घर का हर कदम पिछले से भी लंबा लग रहा था। उसने उगते सूरज को देखा, लेकिन उसकी गर्मी महसूस नहीं की। उसी सड़क पर, उसी दिशा में एक महिला चल रही थी, जिसका नाम कमला था। वह एक हंसमुख आत्मा थी और उसका चेहरा, हालांकि सालों की कड़ी मेहनत से झुर्रियों भरा था, हमेशा मुस्कुराता हुआ लगता था। वह अपने सिर पर ताजी बनी बेलनों का एक बंडल लिए हुए थी।
वह उन्हें बेचने के लिए अगले गांव में साप्ताहिक बाजार जा रही थी। कमला के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल आशा से भरा था। वह चलते चलते एक नरम लोक गीत गुनगुना रही थी। उसके नंगे पैर एक हल्की अभ्यास की हुई लय के साथ चल रहे थे। वह मानती थी कि हर दिन एक उपहार है और वह बेलन बनाने के लिए अपने हाथों की ताकत और उन्हें बाजार तक ले जाने के लिए अपने पैरों की ताकत के लिए आभारी थी। हरीश ने कमला को अपने आगे चलते देखा। वह उसे जानता था, जैसे एक छोटे से गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। उसने उसके कदमों में फुर्ती देखी और उसकी हल्की गुनगुनाहट सुनी, और एक पल के लिए उसे ईर्ष्या महसूस हुई। वह इतनी खुश कैसे हो सकती थी? क्या उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी? उसके अपने विचार धागों के एक उलझे हुए जाल की तरह थे, जो उसे निराशा के दलदल में खींच रहे थे। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज सुबह की शांत हवा में खो गई। वह बस अपने छोटे से घर पहुंचना चाहता था, एक गिलास पानी पीना चाहता था और एक बिना सपने वाली नींद में सो जाना चाहता था। उम्मीद कर रहा था कि जब तक वह जागेगा तब तक उसकी समस्याएं किसी तरह गायब हो जाएंगी। दूसरी ओर कमला को एक उद्देश्य की भावना महसूस हुई। उसके बंडल में हर बेलन एक छोटी सी जीत का प्रतिनिधित्व करता था। थोड़ा सा पैसा जिससे वह सप्ताह के लिए चावल और सब्जियां खरीद सकेगी। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो उसकी बेलन खरीदेंगे, वे परिवार जिनकी वे मदद करेंगे, वे स्वादिष्ट गोल चपातियां जो वे बनाएंगे। इस विचार से उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने अपने सिर पर बंडल को ठीक किया और थोड़ी तेजी से चली। बेचने का अपना दिन शुरू करने के लिए उत्सुक थी। दो अलग अलग लोग, हरीश और कमला, उसी सुबह के सूरज के नीचे एक ही रास्ते पर चल रहे थे। हर कोई अपने विचारों और भावनाओं की अपनी दुनिया लिए हुए था। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, सड़क के बीच में एक शानदार रोशनी दिखाई दी। यह सूरज की रोशनी जैसी नहीं थी, यह एक नरम, दिव्य चमक थी, हजारों चंद्रमाओं जितनी चमकीली, लेकिन आंखों पर कोमल। यह कहीं से भी और हर जगह से एक साथ आती हुई लग रही थी। हरीश और कमला दोनों अपनी जगह पर रुक गए। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया। हवा ने अपनी सांस रोक ली। दुनिया पूरी तरह से शांत हो गई। रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी और उसके भीतर से एक आदमी की आकृति उभरी। वह एक साधारण ग्रामीण की तरह कपड़े पहने हुए था। एक साफ सफेद धोती और उसके चौड़े कंधों पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था। वह वहां खड़ा था, उनका रास्ता रोके हुए। उसकी उपस्थिति शांत फिर भी बेहद शक्तिशाली थी। हरीश ने आंखें सिकोड़ी, उसकी थकान भूल गई। यह आदमी कौन था? उसने उसे पहले कभी गांव में नहीं देखा था। आदमी साधारण लग रहा था, फिर भी उसमें कुछ असाधारण था। उसकी आंखें एक नरम आंतरिक प्रकाश से चमकती हुई लग रही थीं और हवा में चंदन की हल्की मीठी खुशबू भर गई थी। उसके गले में रुद्राक्ष की एक साधारण माला थी। हरीश को एक अजीब सी अनुभूति हुई, डर की नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा की। उसे एक बहुत हल्की दूर की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे एक डमरू की हल्की ताल, एक छोटा हाथ ड्रम। हालांकि वह नहीं देख पा रहा था कि वह कहां से आ रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो उसकी आत्मा के भीतर गहराई तक गूंजती हुई लग रही थी। कमला, जो खुशी से गुनगुना रही थी, अब खामोश थी। उसने धीरे धीरे बेलनों का बंडल अपने सिर से जमीन पर उतारा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने उस आदमी को देखा और उसका दिल, जो आमतौर पर इतना हल्का होता था, अब गहरी श्रद्धा से भर गया था। उसे शांति की एक ओवरवेलमिंग भावना महसूस हुई, जिसने उसके सभी छोटे रोजमर्रा के विचारों को दूर कर दिया। यह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह जो शांत शक्ति विकीर्ण कर रहा था, वह इस दुनिया की नहीं थी। उसका चेहरा दयालु था, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसके होठों पर एक हल्की जानबूझकर मुस्कान खेल रही थी। उसे हाथ जोड़ने और सिर झुकाने की इच्छा हुई। उस आदमी ने हरीश को देखा, फिर कमला को। वह हिला नहीं, लेकिन उसकी नजर सीधे उनके दिलों में देखती हुई लग रही थी।
उनकी चिंताओं और उनकी आशाओं को बिना एक भी शब्द कहे समझ रही थी। कौन हो आप सर? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। कमला बस घूर रही थी, बोलने में असमर्थ। उसकी आंखें आश्चर्य के आंसुओं से भर रही थीं। उस आदमी की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। हवा शांत हो गई, एक सुंदर पवित्र ऊर्जा से भरी हुई, जैसे स्वर्ग खुद इस विनम्र धूल भरी गांव की सड़क पर उतर आया हो। शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें ब्रह्मांड का भार था। हरीश को अपने सीने में अचानक गर्माहट महसूस हुई, जिससे उसकी चिंताओं का ठंडा पत्थर पिघल गया। उसके अंगों में थकान गायब हो गई। उसकी जगह आशा और साहस का एक ज्वार आ गया। महादेव, शिवा और तुम कमला, तुम्हारा हंसमुख दिल खुद में एक प्रार्थना है। तुम्हारी कड़ी मेहनत एक पूजा का रूप है। अपनी आशा कभी मत खोना, क्योंकि यह एक रोशनी है जो दूसरों के लिए भी दुनिया को रोशन करती है। कमला, जो पहले से ही अपने घुटनों पर थी, ने अपना सिर और नीचे झुकाया। कृतज्ञता के आंसू अब उसके गालों पर बेरोक टोक बह रहे थे। डमरू की हल्की दूर की आवाज थोड़ी और तेज हो गई और अज्ञात फूलों की खुशबू लिए एक हल्की हवा उनके चारों ओर घूम उठी। दुनिया नई और धन्य महसूस हुई। हरीश और कमला दोनों तब जान गए थे कि उनके सामने कौन खड़ा था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह महादेव स्वयं भगवान शिव थे, एक साधारण ग्रामीण के वेश में। भक्ति से भरे अपने दिलों के साथ उन्होंने दोनों ने प्रणाम की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े। उन्हें कुछ भी मांगने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद था जो उन्हें कभी मिल सकता था। वे समझ गए कि वह उनकी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्हें साहस और विश्वास के साथ अपनी यात्रा का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति देने आए थे। उन्हें शांति और स्पष्टता की गहरी भावना महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने देखा, उस आदमी की आकृति और अधिक चमकीली होने लगी। उसकी आकृति धीरे धीरे उस शानदार सुनहरी रोशनी में घुल गई जिससे वह प्रकट हुआ था। रोशनी धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। पक्षियों ने फिर से चहकना शुरू कर दिया, हवा चलने लगी और सूरज धूल भरे रास्ते पर गर्मजोशी से चमक रहा था। हरीश और कमला लंबे समय तक अपने घुटनों पर रहे। उनके हाथ जुड़े हुए थे, उनके दिल कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने उस सुबह एक सुंदर सबक सीखा था। उन्हें भगवान को खोजने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं थी। वह वहीं था, उस धूल भरे रास्ते पर, और हर जगह महादेव हर जगह है।